हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज हम इस रीडिंग में ये देखेंगे, अगर आप अपने पर्सन के साथ एक नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं, चाहे आप अपनी साइड से बात नहीं कर रहे हो, ये अपनी साइड से बात ना कर रहे हो, या इवन यहाँ पर ब्लॉक भी एक दूसरे को या एक इंसान ने दूसरे को क्यों ना कर दिया हो, तो इस नो कांटेक्ट में, इस ब्लॉकेजेस में ये पर्सन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त में। व्यूअर्स, आपको बस क्या याद रखना है, देखिए रीडिंग जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपसे 100% तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जितनी भी आपसे मिलती है आपको बस वही लेकर बाकी का औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, कोई भी देख सकता है, बस यहाँ पर आप लोगों का एक नो कांटेक्ट में होना और ब्लॉक सिचुएशंस का होना इम्पॉर्टेंट है। उनका नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा और फोकस अपना उन्हीं के ऊपर बना लीजिएगा, ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल पाए इस रीडिंग में। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन, नो कांटेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस वक्त की। प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए नो कांटेक्ट के दौरान मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। I won't cry for you, anger and chain, pride in cage, atonement। देखिए, यहाँ पर एक चीज तो है भाई, ये इंसान जो भी है ना, जिद्दी बहुत है। इतने ज्यादा जिद्दी, इतने ज्यादा हठी कि पूछो मत। और ऐसा भी देख पा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये जो जिद्दीपन है ना इनका सिर्फ आपको लेकर या इस रिश्ते को लेकर है, बचपन से ही एक जिद्दीपन इनकी नेचर में होगा। और हो सकता है अगर इनकी जन्म पत्री भी पढ़ी जाए तो उसमें भी ये चीजें दिख जाएं कि हाँ, ये जो पर्सन है ये जिद्दी स्वभाव के होंगे और इस जिद्दीपन की वजह से ही अपना सत्यानाश भी पीटेंगे। इनकी बर्बादी का जो कारण बनेगा ना, वो भी यही बनेगा। तो ऐसे मुझे यहाँ पर चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये चीजें ना पता हो, आपके सामने ये चीजें ना करी हो, लेकिन है ये चीजें। ठीक है, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज के बारे में, बताइए डिवाइन इस नो कांटेक्ट के दौरान व्यूअर्स के पर्सन किस एनर्जी में है। प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए। आई सी यू एज माई सोलमेट, आई हैव नार्सिसिज्म, आई एम नॉट कमिंग बैक, वही मैंने बोला ना, आई एनवी यू। ओके, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने आपसे बोला ना जिद्दी स्वभाव के हैं, उसके पीछे का रीजन यहाँ पर साफ साफ दिखा है। थोड़ा सा नार्सिसिस्ट किस्म के ये पर्सन है। नार्सिसिस्ट लोग ना बेसिकली उनकी एक ही प्रॉब्लम होती है, उन्हें अपने आप से ज्यादा प्यार हो जाता है, या वो अपने आगे किसी की गिनती नहीं करते हैं, या उन्हें ऐसा लगने लगता है एक पॉइंट पर आकर कि वो इतने सुपीरियर है कि उनके आगे कोई है नहीं। ठीक है, और जो भी उनके आगे हैं उन्हें कहीं ना कहीं उनके ऑर्डर का, उनकी बातों का मान रखना है, उसे फॉलो करना है। और अगर वो नहीं करते हैं तो उनका सिर्फ एक ही तरीका है, या तो उन पर गुस्सा करना, या मतलब जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलना, या फिर उन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट देना, एकदम से अपने आप को चुप कर लेना, या तो बहुत जोर से बोलना या एकदम से चुप हो जाना। इनके साथ एक और प्रॉब्लम है कि एज एन ये जेलेसी फैक्टर ज्यादा रखते हैं, किसी को अपने आप से ऊंचा देख कर इन्हें ज्यादा जेलेसी होती है। ये वहां ये नहीं देखते कि उसने जो भी हासिल करा है वो अपनी मेहनत से, अपने एफर्ट से करा है, लेकिन बजाय वो देखने के ये सिर्फ ये चीज देखते हैं कि जो चीजें इन्हें मिलनी चाहिए ये सुपीरियर है, तो इन्हें इनकी ही होनी चाहिए, अगले पर्सन की नहीं। और वहां पर ये इंसान उसको नुकसान पहुंचाने में कोई गिल्ट नहीं रखते हैं। तो ये थोड़ा-सा मुझे एक नार्सिसिस्ट किस्म के दिख रहे हैं, बस इतना फ़र्क है कि जो मैंने आपको एक नार्सिसिस्ट की डेफ़िनेशन बताई है, ये एकदम पूरे नार्सिसिस्ट किस्म के हैं, मतलब 100% वाले, और आपके पार्टनर के अंदर उसका कुछ परसेंटेज इंक्लूड है, ये मैं देख पा रही हूँ। आपके पार्टनर इस पल में ना एक ऐसी एनर्जी में है जिसमें इन्हें रोना आ रहा है, कि जिसमें इनका दिल भारी हो रहा है, आपको याद करा जा रहा है, आपके साथ के रिश्ते को समझने की कोशिश करी जा रही है, कि ये जो भी आप दोनों के दरमियान रिश्ता है, ये कोई ऐसा प्योर, कोई ऐसा सोलमेट कनेक्शन है, या आप इनके सोलमेट हो। और
फिर भी आप इनसे दूर हो, ये आपसे दूर है। तो ये बात इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा भावुक कर रही है और इतना भावुक कर रही है कि दिल जैसे मानो रो रहा है। और रोने का भी ऐसा नहीं है कि आँसू निकल रहे हैं, खून के आँसू जैसे इस इंसान की आँखों से यहाँ पर निकल रहे हैं। लेकिन स्टिल अपने नार्सिसिस्ट होने की वजह से, ज़िद्दी स्वभाव होने की वजह से अपने आप को ये कन्विंस करने की कोशिश करी जा रही है कि नहीं, मैं नहीं रो रहा या नहीं मैं नहीं रो रही, और वो भी तुम्हारे लिए, वो तो बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसी एनर्जी में ये पर्सन इस पल में है। इवन यहाँ पर अपने आप को इस चीज़ को लेकर समझाने के वे में ये अपने आप को ये तक बोलने के लिए तैयार है कि मैं उसे याद नहीं कर रहा या मुझे रोना नहीं है, बल्कि मुझे तो उस पर गुस्सा होना चाहिए। मैं तो उससे नाराज़ हूँ। मेरे अंदर ये पावर है, मेरे अंदर ये एबिलिटीज़ है, स्टिल वो मेरी नहीं सुन रही या वो मेरा नहीं सुन रहा। तो उस तरह से ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की हर वो कोशिश कर रहे हैं मेंटली तौर पर, जो एक नार्सिसिस्ट कर सकता है, जो या फिर जो ये कर सकते हैं। कहीं न कहीं एक उद्देश्य लेकर ये चल रहे थे, एक मकसद लेकर ये चल रहे थे कि आप हमेशा रहो तो इनके साथ, लेकिन बस इनके ही बनकर रहो। किसी और को ना आप देखो, ना किसी और की सुनो, ना किसी और को आप अपनी सुनाओ। यानी कि एक जेल में, एक पिंजरे में ये पर्सन आपको रखना चाह रहे थे। आपको लेकर पॉज़िटिवनेस थी, प्यार था, लेकिन ये प्यार ना ऐसा बन गया था इनका एक वक़्त पे, जिसमें एक कैद के बराबर आपके लिए बन गया था। मतलब आप वहाँ रहकर आपका दम घुटने लगा था। लेकिन आप इस जेल से, इस पिंजरे से बाहर निकल गए हो, और वो चीज़ इस इंसान को ये एहसास दिला रही है इस पल में कि अब आप वापस से उस पिंजरे में तो बिल्कुल नहीं आओगे। आप खुद से तो बिल्कुल नहीं आओगे। ये अपनी तरफ से आपको अगर जैसे-तैसे ले आते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन वहाँ पर भी अपना ईगो, अपना नार्सिसिस्ट वाली सोच, गुस्सा, वो सब आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अपने आप से तो आप नहीं आओगे। और अगर आप अपने आप से नहीं आओगे तो ये भी अपने आप से नहीं आएँगे। तो ऐसी एनर्जी है कि भई ये तो सुपीरियर है, ये तो राजा है, महाराजा है या रानी महारानी है, ये कैसे आ जाएँगी? तो वो एनर्जी इस इंसान की है। यहाँ पर ना इस इंसान को या ये चीज़ें फ़ील हो रही है आपके निकलने की वज़ह से। मुझे ज़्यादातर लोगों के केस में ये दिख रहा है, आप खुद निकले हो इस रिश्ते से, क्योंकि इस इंसान ने आपके लिए ये रिश्ता एकदम पिंजरे के तौर पर या एकदम से काफ़ी अनहेल्दी बना दिया था, जिसके चलते आप निकले हो। और वो चीज़ें ना इस इंसान को ऐसा फ़ील करा रही है कि आप इन्हें छोड़कर गए। और इस चीज़ के लिए या इस हानि की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी। ये आपने इनको हानि पहुँचाई है, इस चीज़ का आपको प्रायश्चित करना होगा, और आप नहीं कर रहे हो, उसी चीज़ से इस इंसान को जेलसी फ़ील हो रही है। वही चीज़ इस इंसान को इस इंसान के जेलसी फैक्टर को डेवलप कर रही है। तो ये एनर्जी मुझे इस इंसान की दिख रही है। तो यहाँ पर भले एक बानक ऐसे बन गए हो, सिचुएशन ऐसी बन गई हो जिसमें ना आप चाहते नहीं थे, लेकिन यूनिवर्स तो अपने आप से चाहती थी कि क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है। तो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने आपको वहाँ से निकाल दिया। लेकिन इस इंसान की खुद की जेल में, खुद के पिंजरे में कैद कर दिया उस यूनिवर्स ने, और वहाँ पे बैठकर अब ये पर्सन ना रो तो रहे हैं, लेकिन वही चीज़ है, उस चीज़ को या अपनी गलती को मानने के लिए ये पर्सन अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिखाई दे रही है व्यूअर्स। चलिए अब देखते हैं हम टैरो से। हो सकता है देखो आज की जो रीडिंग है ना, वो बहुत कम लोगों से रिलेट करे। लेकिन जिन लोगों से करे आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्यूअर्स। और देखिए व्यूअर्स, यही रीज़न बन रहा है यहाँ पे ना इस इंसान का खुद से ना बात करने के पीछे का, और आपको ब्लॉक करने के पीछे का। दूसरा, अगर आपने अपनी तरफ से भी इन्हें ब्लॉक कर रखा है तो वो उस चीज़ को लेकर इन्हें और गुस्सा दिला रहा है या और एग्रेसिव कर रहा है कि आपने अगर अपनी तरफ से ब्लॉक कर दिया है, तो वो चीज़ें इन्हें और ये एहसास दिला रही है कि भई आपको इस हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी। तो ऐसा कुछ यहाँ पर है। चलिए देखते हैं अब टैरो से। मैं राशियाँ, नंबर्स और मंथ भी आपको बताऊँगी व्यूअर्स। अंत तक रीडिंग को ज़रूर से देखिएगा। अगर अभी तक आपसे रीडिंग कनेक्ट कर पा रही है तो, एंड क्लेम ज़रूर से कीजिएगा उस यूनिवर्स को जिसने कहीं न कहीं इस सिचुएशन में आपको प्रोटेक्ट करा है। 5 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। नो कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स के पर्सन की सोच को बताइए डिवाइन, गाइड कीजिए। 2 ऑफ बैंड्स, सॉरी 2 ऑफ सोर्ड्स है ये भी।
गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। नो कॉन्टैक्ट में व्यूअर्स के पर्सन की सोच को डिफाइन कीजिए। 7 ऑफ बैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। ये हो गया आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। प्लीज स्प्लिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। नो कॉन्टैक्ट में ब्लॉक्ड सिचुएशंस में व्यूअर्स के पर्सन की सोच क्या बनी हुई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन तो करी जा रही है, लेकिन ये जो भी कैलकुलेशन करी जा रही है, जब तथ्य ही गलत है, जब सोच ही गलत है, तो ये कैलकुलेशन का जो आउटकम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो कैसे सही या कैसे फेयर आ पाएगा। तो यहाँ पर वही चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं इस इंसान के थ्रू। यहाँ पर कैलकुलेशंस तो बहुत अच्छी तरीके से करी जा रही है, जिस तरह से करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर उन चीज़ों को इग्नोर करा जा रहा है जहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है इस रिश्ते को सही करने की, जहाँ पर इनकी ज़िम्मेदारी बनती है इस रिश्ते की ज़िम्मेदारी उठाने की, उन चीज़ों को बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि इस इंसान की एनर्जी इस पल में ये है कि अपनी ईर्ष्या के चलते ये सिर्फ़ और सिर्फ़ लगे पड़े हैं दूसरों की कमियाँ निकालने में। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी इस इंसान की है व्यूअर्स कि ये पर्सन डेफ़िनिटली सोच तो आप ही के बारे में रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ नहीं सोचा जा रहा, लेकिन इनके माध्यम से जो सोचा जा रहा है वो उसी वे में कि भई आप क्यों निकले? आप क्यों गए? इनकी ज़िंदगी से। और इनके सोचने के पीछे का जो रीज़न भी है ना, वो यही बन रहा है कि ये खुद स्टक है आप में, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन में। खुद तो ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं आपसे, लेकिन आप बाहर निकल गए हो, अपने आप को आपने सेव कर लिया है, तो वो चीज़ें इस इंसान को कहीं न कहीं परेशान कर रही हैं, स्टक कर रही हैं या जेलसी फ़ील करा रही हैं। यहाँ पर इवन ऐसा भी देख पा रही हूँ, जैसे इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही है कि इनका जो भी बिहेवियर रहा आपके साथ बीते दिनों में, वही बात यहाँ पर, वही चीज़ यहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेने के लिए मजबूर कर गई है। उन्हीं चीज़ों की वजह से आपने अपने लिए स्टैंड लिया, लेकिन यही चीज़ें इनके ऊपर एक बोझ के तौर पर आकर रुक गई हैं। जिन चीज़ों को इन्होंने लॉजिकली पकड़ रखा है, जिन पर ये बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, उन चीज़ों को आपने भी पकड़ लिया है। एज़ एन जो गलत तरीका इन्होंने आपको अपना बनाने के लिए इस्तेमाल करा, या जिस तरह से ये आपको अपनी ज़िंदगी में बनाए रखना चाह रहे थे, आपको वो नहीं चलेगा। इसी रीज़न की वजह से अब आप तो अपनी तरफ से नहीं पहल करने वाले हो, लेकिन वो तथ्य इनके हिसाब से क्योंकि सही हैं, इसीलिए ये भी अपनी तरफ से आपकी तरफ पहल नहीं करेंगे। तो ऐसी सोच इनकी इस पल में बनी हुई है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर ना पास्ट में जो भी हुआ, कन्फ्यूज़न्स हुए, आप इनको लेकर कन्फ्यूज़्ड हुए, उन सभी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है। सोच-सोच कर अपना पारा हाई करा जा रहा है, सोच-सोच कर गुस्सा इनके सर पर यहाँ पर हावी होता जा रहा है। लेकिन ये एक ऐसी एनर्जी में इस पल में है व्यूअर्स, जैसे बैठे हैं शमशान घाट में और वहाँ पर देख रहे हैं सब कुछ अपनी आँखों के सामने जलते हुए, फुकते हुए, बर्बाद होते हुए। यहाँ पर इस इंसान को कहीं न कहीं ये चीज़ें ज़्यादा खाए जा रही है कि अब आप ना इनका किसी भी तरह से लिहाज़ नहीं करने वाले हो। अभी तक तो आप चुप थे क्योंकि आप इस रिश्ते में चाहते थे अपनी तरफ से भी स्टेबिलिटी या एक मौका देना और लेना, लेकिन अब यहाँ पर आप किसी भी सूरत में बोलने से, लड़ने से नहीं रुकोगे। पहले तो आपके सामने हथियार थे, लेकिन आप इमोशनल होने की वजह से, भावनाओं में भीगने की वजह से अपने हथियार नहीं उठा रहे थे। लेकिन अब आपके आस-पास ना तो कोई इमोशंस बचे हैं इस पर्सन को लेकर, और ना ऐसा है कि आपने उन हथियारों को उठा रखा है। तो वो चीज़ें भी इस इंसान को ज़्यादा फ़ील हो रही हैं, जो इन्हें ना आपकी तरफ ऑब्वियसली कुछ अपनी ईगो, कुछ अपने घमंडी, कुछ अपने गुस्से होने की वजह से तो बढ़ने ही नहीं दे रही है, लेकिन उसके अलग आपके हथियार उठाने की वजह से भी इन्हें आपकी तरफ बढ़ने नहीं दे रही हैं। तो वो एनर्जी, वो स्टेट ऑफ माइंड मुझे इस पर्सन का व्यूअर्स यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये चीज़ें तो है कि इस वक़्त में ये पर्सन ना अपनी खुद की लड़ाई, खुद की जेल में, खुद के पिंजरे में जैसे मानो खुद को फँसा हुआ पा रहे हैं, उस
की फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा, उसका आरोप बस इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किस पर डालकर ये अपने कंधों का बोझ जो है वो उतार पाएँ। तो वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की दिख रही है, ठीक है? देख लेते हैं हालाँकि इस एनर्जी के साथ भई ये पर्सन कहने की भी कोई इच्छा रख रहे हैं या नहीं और क्या, थोड़े से मैसेजेज़ और देख लेती हूँ इनके। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से कहना क्या चाह रहे हैं? गाइड कीजिए बताइए। प्लीज़ स्प्रेड गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। इस एनर्जी से स्टेट ऑफ माइंड के साथ व्यूअर्स के पर्सन कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं अब? गाइड कीजिए डिवाइन। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन। तो आपसे कहना चाह रहे हैं कि अपने दिल के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं, क्योंकि जाहिर इनके माध्यम से ये करा जा रहा है कि आप गए हो तो दिल इनका टूटा है, आपके जाने की वजह से इनका दिल टूटा है। आई हेट यू, इसीलिए कहना चाह रहे हैं ये आपसे नफरत करते हैं। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आप क्यों निकले उस जेल से, या आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप क्यों जिम्मेदारियां नहीं उठा रहे हो, आप क्यों उन ब्लेम्स को एग्री नहीं कर रहे हो, तो उन सभी चीज़ों को लेकर डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, आपसे कहना चाह रहे हैं अगर आप आते हो ना अभी इन अपनी हानियों को पूरा करने के लिए, तो ये अपनी सारी जिंदगी आप पर न्यौछावर कर देंगे, ये तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो टोटली नार्सिसिस्ट सोच इस इंसान की बन गई है, बनी हुई है, ये तो यहाँ पर है। देख लेती हूँ व्यूअर्स आपके लिए आज की इस रीडिंग में क्या गाइडेंस आई है। गाइड कीजिए बताइए। देखिए जबरदस्ती अपने आप को रीडिंग से आपको नहीं कनेक्ट करना है, जितने लोगों से रिलेट करे आप वही लीजिएगा, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं ये वाइब्रेशंस आ रही है कि ये रीडिंग हो सकता है काफ़ी कम लोगों से रिलेट करे। पहले मैं देख रही हूँ गाइडेंस के कार्ड्स और फिर मैं यहाँ पर एक और चीज़ देखूँगी। पहले गाइडेंस देखती हूँ, आपको क्या करना चाहिए अभी? गाइड कीजिए बताइए डिवाइन। थ्रोन, मिरर, लाइट हाउस। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप कुछ इस तरह के या उस किस्म के इंसान की ज़िंदगी से जुड़ गए थे एक वक़्त पे, जिसने ना आपको आपकी वैल्यू ही करनी नहीं सिखाई। उसने अपनी वैल्यू तो आपसे भली-भाँति करवाई, लेकिन आपको आप ही से प्यार नहीं होने दिया, या आपको आप ही के खुद के साथ अच्छा व्यवहार उस इंसान ने करने ही नहीं दिया। तो आपसे बोला जा रहा है ये मौका मिला है, ये चांस आपको मिला है, जहाँ पर बजाय अपने आप पर डाउट करने के, अपने साथ गलत व्यवहार करने के, आपको अपने लिए, खुद के लिए उठना है, खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद के लिए पोटेंशियल होना है, खुद पर डाउट नहीं करना है और कभी भी ये थॉट मन में नहीं लाना है कि भई आप अपने आप में पर्याप्त नहीं हो। तो ये आपसे इस रीडिंग में एज़ अ गाइडेंस बोला जा रहा है कि इस इंसान ने यही कोशिश करी, आपका माइंड एक वक़्त पे इस तरह से सेट कर दिया कि भई आपकी कोई वैल्यू नहीं है, जो भी वैल्यू है वो इनकी है। अगर ऐसा कुछ है, तो अब आप समझो कि आपकी कितनी वैल्यू है, ठीक है? कि इतनी वैल्यू है कि इंसान खून के आँसू रो रहे हैं, इतनी वैल्यू है कि इंसान खुद तड़प रहे हैं, खुद से जैसे एक ऐसे हालातों से गुज़र रहे हैं, जैसे होता है ना मेंटली तौर पर इंसान इल होता जा रहा है या होती जा रही है। तो आपसे बस यही बोला जा रहा है कि दूसरों के चक्कर में ना अपनी खुशी को या गम को, इन सबको ना उस पर मत सौंप दो। ठीक है? अब मैं एक और चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ भई, देखिएगा ज़रूर से आपके इस तरह के एक्शंस लेने के बाद किसी तरह के चेंजेज़ आने की पॉसिबिलिटी है या नहीं? क्या ये इंसान बदलेंगे या नहीं, ये देखते हैं। गाइड कीजिए बताइए डिवाइन, इस इंसान के बदलने के क्या-क्या चांसेज़ हैं, क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्या ये इंसान बदलेंगे या नहीं? भई एक कार्ड निकला, 4 ऑफ वैंड्स, इस इंसान के बदलने की पॉसिबिलिटीज़ बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए। यहाँ पे आया है जस्टिस। एक और कार्ड लेंगे बस। इस इंसान के अब बदलने की क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए बताइए। किंग ऑफ कप्स। भाई देखो ये इंसान बदलेगा तो या बदलेगी तो आपके हिस्से, क्योंकि न्याय आना बाकी है। जो भी इस इंसान ने आपके साथ गलत करा है, अनफेयर करा गया है, उसका न्याय भी तो आपको मिलना है।
और उसी रीज़न की वजह से यहाँ पर इस इंसान का बदलना तो यहाँ पर निश्चित ही है, तय ही है। यहाँ पर जो भी अभी ये इंसान सिर्फ़ अपने दिमाग का इस्तेमाल करके झल्लियाए फिर रहे हैं, बौखलाए फिर रहे हैं, वही इंसान यहाँ पर इसी सिचुएशंस को, इसी कनेक्शन को इमोशनली वे में ज़रूर से देखेंगे, ज़रूर से इसकी तरफ बढ़ने की इच्छा अपने दिल में डेवलप होती हुई पाएँगे। वो बात और है आप इस इंसान को मौका देते हो या नहीं, लेकिन इस इंसान का आपके लिए नीडी होना या इस रिश्ते के लिए अट्रैक्ट होना, इसी रिश्ते में वो भरोसा ढूँढना, ये सभी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ेंगी, लेकिन एक न्याय के तौर पर। तो यहाँ पर चेंजेस तो डेफ़िनिटली इस इंसान के अंदर आएँगे। जैसे कहते हैं ना कि इंसान अपनी दुखों से, तकलीफ़ से बदलता है। जब तक इंसान के पास अच्छा वक़्त होता है ना, तब तक वो नहीं बदलता। जब इंसान का बुरा वक़्त आता है ना, तो वो अपनी गलतियों को देखता है या देखती है। तो वही वक़्त यहाँ पर इस इंसान को बदलेगा, क्योंकि आपके हिस्से न्याय है। और मुझे समय बस थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि भई ज़िद्दी और स्टबर्न एनर्जी है, वो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और तकरीबन 11 से लेकर आप समझ लीजिएगा 14 हफ्ते तो लग जाएँगे इस बंदे को या बंदी को, ठीक है? या मैक्सिमम 4 मंथ्स आप लेकर चलिएगा। यानी कि ओवरऑल आप 4 मंथ्स अभी लेकर चलिएगा इस तरह के इंसान के बदलने में। तो ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप व्यूअर्स मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई, आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। अगर आपको थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन अभी तक लाइक नहीं करा, क्लेम भी नहीं करा किसी ने, तो जल्दी से व्यूअर्स अपना काम कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग लेकर आई जाए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे व्यूअर्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।